हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी तानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी तानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस, बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th साइंस अध्याय 4 कार्बन और उनके यौगिक, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एनसीईआरटी 2027। देखिए, 2027 के लिए जो हम पढ़ाने जा रहे हैं कार्बन इट्स कंपाउंड। देखिए, यह बहुत वीवीआई चैप्टर है और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम में ये बहुत पूछता है। यहाँ पर समझिए कि ये चैप्टर जो है बहुत वीवीआई चैप्टर है। ये टीचर्स नेम, क्वालिफिकेशन, स्टेट क्वालिफाइड, पेपर 1, पेपर 2 और मेरा व्हाट्सअप नंबर। देखिए, पहला प्रश्न है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत पूछता है। और ये क्वेश्चन आंसर जो है से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव उठाता है। आपको बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड और इस मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही आपका मतलब कि एमसीक्यूज उठाता है। इसलिए एमसीक्यू में भी फ़ायदा करेगा और चैप्टर को समझने में भी फ़ायदा करेगा। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर मैंने तैयार किया है आपके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? 6। ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन ए में 6 सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन बी में 7 सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन सी में 8 सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन डी में 9 सहसंयोजक बंधन। होगा तो ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक बंधन। लेकिन हम बता देते हैं कि सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या होता है। इसमें आप लोग सब कोई जानते हैं कि देखिए यह बी आंसर होगा। देखिए, सब जानते हैं कि कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन को जब आप लिखेंगे ऐसे, कार्बन C6 होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 1s2, 2s2, 2s2 और 2p2, 2p2। यह होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बंधन बनाने में काम आते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंधन बनाने में काम आता है। देखिए, हाइड्रोजन का H1, तो इसका 1s1, मतलब एक ही सेल होगा, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वाइलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो देखिए, यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंधन बनाने में भाग लेता है। तो कार्बन का 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक कार्बन 4 गो बंधन बना सकता है और एक हाइड्रोजन एक बंधन बना सकता है, सहसंयोजक बंधन बना सकता है। तो देखिए, यहाँ पर C2H6, एथेन का आणविक सूत्र है C2H6। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को इस तरह से रखेंगे तो कार्बन, आपको पता है कि कार्बन जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर रखे, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखे। 2 कार्बन है एथेन में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। देखिए, इधर एक हम मतलब कि इलेक्ट्रॉन रखे, इधर 1 इलेक्ट्रॉन रखे। यहाँ इस कार्बन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 बंधन बनाएगा। तो देखिए, हर कार्बन का 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 हाइड्रोजन है, तो 3। देखिए, एक कार्बन के बीच में बंधन बनेगा और एक हाइड्रोजन के बीच में। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक आप ले लीजिए, क्या चीज़, एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। देखिए, एक के साथ 3 हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए। देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो देखिए, ये जो है हाइड्रोजन का 2 बंधन, फिर इस हाइड्रोजन का भी 2 बंधन, इस हाइड्रोजन का भी 2 बंधन और इस हाइड्रोजन का भी 2 बंधन। देखिए, इस हाइड्रोजन का भी 2 बंधन बन रहा है और इस हाइड्रोजन का भी 2 बंधन। देखिए, और 2 कार्बन है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 3 हाइड्रोजन दोनों पर। देखिए, इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 6 2 8,
8 बंधन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। फिर यहाँ पर भी 2, 2 4, 2 6, 2 8 ये बना मतलब सी सी एच 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 एच, देखिए एच एच एच। देखिए कितना बंधन बना। देखिए 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन, 4 बंधन, 5 6 7, टोटल कितना बंधन बना? 7 बंधन बना। इस तरह से 7 बंधन बना। तो आप समझ गए कि इथेन में 7 सहसंयोजक बंधन होता है। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण जो हम बनाए हैं वो भी दे दें। देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण, स्ट्रक्चरल फार्मूला एथेन C2H6 में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंधन बनता है। C2H6 में 2 कार्बन अणु है, दोनों कार्बन अणु के बीच में एकल बंधन बनता है और 6 हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन का एकल बंधन बनता है, जिसको ये CC हुआ और ये CH हुआ, मतलब 1 + 6 7 सहसंयोजक बंधन बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, बहुत VVI। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि ब्यूटानोन एक चार कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है। देखिए ब्यूटानोन का, देखिए ब्यूटानोन जो होता है, ब्यूटानोन एक 4 कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ए में कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, बी में एल्डिहाइड होगा, सी में कीटोन होगा और डी में अल्कोहल होगा। तो याद रखिएगा, ये याद आप रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये नोन जो शब्द आता है, नोन ब्यूटानोन, तो ये ब्यूटानोन किस में आएगा? कीटोन में, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। देखिए कीटोन CO, देखिए CO कीटोन। तो ये जब आप 4 कार्बन लेंगे तो क्या होगा? 4 कार्बन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ही है, स्पष्टीकरण में हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए स्पष्टीकरण में इसको क्लियर कर देना है। देखिए नाम के अंत में ओन प्रत्यय लगा है। देखिए कीटोन ओन, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट प्लस ओन, ब्यूटोनोन। देखिए ब्यूट प्लस नोन, ब्यूटोनोन। देखिए यह होगा ब्यूट। देखिए ब्यूट 4 कार्बन को ब्यूट प्लस नोन तो होगा ब्यूटानोन। तो ये हो गया, 1 शब्द जुड़ता है ब्यूटानोन। देखिए ब्यूटेन प्लस ओन, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। ब्यूटेन, देखिए ब्यूटेन प्लस ओन होता है, ब्यूटेन प्लस ओन, ब्यूटेन प्लस ओन, ये होता है ब्यूटानोन। देखिए ब्यूटानोन होता है। और ये देखिए इसका अनुसूत्र, नाम के अंत में ओन प्रत्यय लगाकर जो प्रदर्शित किया जाता है कीटोन समूह का यौगिक है, इसका सूत्र CH2COCH3 होता है। देखिए ये अनुसूत्र होता है। देखिए ब्यूटानोन का 4 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, बीच में ओन लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछेगा। देखिए खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका अर्थ क्या है? भोजन पूरी तरह, देखिए खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका अर्थ क्या है? भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन सी ईंधन आर्द्र है, ऑप्शन डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो देखिए ऑप्शन बी होगा, जब काला कुछ, मतलब कि जब पूरी तरह से नहीं जलता है तभी आपका कार्बन लगता है, जब पूरी तरह से नहीं जलता है तभी कार्बन लगता है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देखिए इसका स्पष्टीकरण भी हम पढ़ दें।
देखिए इसका स्पष्टीकरण, अपूर्ण दहन मतलब इनकम्प्लीट, ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा। देखिए ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा। ईंधन अपूर्ण दहन के कारण बिना जले कार्बन कण काजल या कजल धुएं के रूप में निकलते हैं, जो बर्तन की तली को काला कर देते हैं। देखिए याद रखिएगा कि अपूर्ण दहन के कारण मतलब कि जब कोई चीज़ जल रहा है और जलने के बाद कालिख भी पैदा हो रहा है, इसका मतलब वो पूरा रूप से जल नहीं रहा है, उसका कार्बन बचा हुआ रह गया जो धुएं के साथ मिलकर बर्तन के तली में लग जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए उसके बाद भाग 2 में ये VVI क्वेश्चन है, बोला है कि लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भाग 2 में लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर समझिए प्रश्न में समजातीय श्रेणी होमोजीनियस सीरीज समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो कार्बन यौगिकों की वैसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रत्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित करता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो उत्तर क्या है कि कार्बन यौगिकों की वैसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित जो कार्बन का जो चैन बनेगा। देखिए जब इसका मतलब आप खींचेंगे तो हम एक दिन आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीनों का जो है पूरा ग्रुप हम बता देंगे और तीनों का जो है ये श्रृंखला बनाकर और मतलब कि तत्व ये बनाकर बिंदु संरचना और संरचना सूत्र के साथ हम समझा देंगे अच्छे से, मतलब डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फार्मूला के अनुसार हम समझा देंगे कि श्रृंखला क्या होता है कार्बन का। इसके लिए एक अलग क्लास लेंगे। देखिए लेकिन इसको समझिए, चूँकि ये आंसर से क्वेश्चन आंसर मतलब सेशन चल रहा है तो इसको समझिए। इसमें कार्बन के यौगिकों के बीच देखिए कार्बन यौगिकों की वैसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का पर्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। मुख्य बात इसका समझिए। देखिए मुख्य विशेषताएं इनके किन्हीं दो कर्मातक सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। देखिए इनके आणविक द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे यहाँ पर हम समझा दें, देखिए यहाँ पर समझा दें, मान लीजिए कि CH2 CH2 देखिए ये क्या हुआ, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। देखिए CH2 एक मिनट गलती हो गया। देखिए एक मिनट देखिए यहाँ पर CH2 और CH3 ये हुआ। देखिए ये हुआ, हाँ ये हुआ, आप समझिए। देखिए ये हुआ, देखिए क्या हुआ, CH3 और CH2 और CH3 ये हमारा 3 कार्बन है। तो देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन। अब बीच में जितना भी प्रत्यय लगेगा वो CH2 ही लगा कर बराबर करेंगे। तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। तो वो ये प्रोपेन होगा, इसका नाम प्रोपेन होगा। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि 4 कार्बन का हम कर दिए तो CH3 बीच में CH2 दो गो बढ़ जाएगा, फिर CH2 बढ़ जाएगा। देखिए और CH3 मतलब बीच में CH2 बढ़ाते जाइए, मतलब अगला तत्व बनता हुआ जाएगा। तो CH2 तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो ये 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट और प्लस एन ब्यूटेन है। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, सब में सिंगल बंधन है तो ये एल्केन का है। तो ब्यूट प्लस ANEN ब्यूटेन, तो ये बना हमारा ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन बना, 3 कार्बन वाला प्रोपेन बना, 3 कार्बन वाला प्रोपेन बना और 4 कार्बन वाला ब्यूटेन बना। तो देखिए सिर्फ CH2 का ही तो फर्क है, इसमें एक CH2 ज़्यादा है, इसमें एक CH2 कम है। तो पेंटेन में और एक और CH2 ज़्यादा होगा, मतलब 6। देखिए एक CH2 का अंतर पड़ रहा है, तो एक CH2 का अंतर पड़ रहा है तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास बढ़ गया, ये 14 AMU का अंतर हुआ।
वही बोल रहा है कि 14 यू का अंतर होता है, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं दोनों। ये प्रोपेन ये भी एल्केन ग्रुप का है, ब्यूटेन ये भी एल्केन ग्रुप का है। उदाहरण के लिए यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए मेथेन, देखिए यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मेथेन, तो मेथेन में क्या है, ये CH4, देखिए CH4 ऐसा है मेथेन। देखिए इथेन, इथेन क्या है, 2 कार्बन, देखिए CH, देखिए यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ, देखिए ये। तो अब इस दोनों में देखिए 2 कार्बन है, तो CH4 और CH6, एक कार्बन इसमें ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब CH2 का डिफरेंस। इसका माइनस करेंगे, 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटाएंगे, 1 कार्बन बचेगा। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन घटाएंगे, 2 हाइड्रोजन बचेगा। CH2, देखिए इसमें CH2 ज़्यादा है, इससे CH2 ज़्यादा इसमें है। जैसे मीथेन में ही देख लीजिए, देखिए ये प्रोपेन 3 कार्बन, तो देखिए एक बंधन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, देखिए इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। देखिए मतलब 3 इस पर और 3 इस पर, 3 और 3, 6 हाइड्रोजन और 2 8 हाइड्रोजन। तो देखिए 2 का फर्क है इसमें और इसमें। CH2 का सब में, जस्ट अगला वाला सब में CH2 का फर्क है, तो ये फर्क है। तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, समझिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद रखिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब जितने भी एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, यह सब हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक है, तो ये हाइड्रोकार्बन हुआ। हाइड्रोकार्बन में एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच में एकल बंधन बनता है, मतलब इसमें जितना भी बंधन होगा सब एकल बंधन होगा। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच, यहाँ कार्बन के बीच एकल बंधन बनेगा, एकल बंधन बनेगा। यहाँ पर कार्बन के बीच हो सकता है डबल बॉन्ड बने, हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड बने। देखिए याद रखिएगा, इसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो देखिए याद रखिएगा, ये देखिए इसका देखिए बॉन्ड आबंध कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंधन बनता है, मतलब सिंगल बॉन्ड बनता है। कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एक बंधन बनता है। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंधन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। देखिए श्रेणी का नाम, इसका श्रेणी का नाम बोलते हैं, इन्हें एल्केन बोलते हैं। मतलब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा उसे एल्केन बोलते हैं, और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा उनको एल्कीन। अगर डबल बंधन है, कार्बन के बीच में डबल बंधन है तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बंधन है तो एल्काइन बोलेंगे। ये एल्कीन, ये एल्काइन। देखिए एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 होता है। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। देखिए ज्वाला का रंग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन का जो ज्वाला का रंग होगा ये साफ नीला ज्वाला के साथ जलते हैं, ये नीला ज्वाला के साथ जलते हैं। देखिए और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन एल्काइन का क्या होगा, यह धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। यह धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ, ये नीली ज्वाला के साथ, मतलब इसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है और एल्केन का कुछ ज़्यादा ही कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इसीलिए ये नीला जल रहा है, ये पीला जल रहा है। कोई भी चीज़ पीला जलता है तो याद रखिएगा वहाँ पर कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा होता है। अगला देखिए साबुन, सौंफ, अपमार्जक, डिटर्जेंट में अंतर क्या है। साबुन, सौंफ, अपमार्जक और डिटर्जेंट में अंतर क्या है, स्पष्ट क्या है। बिंदु, देखिए यहाँ बिंदु, साबुन, अपमार्जक, डिटर्जेंट।
देखिए रासायनिक संरचना, यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन होता है, जो सौंफ हम लोग इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, वो क्या होता है, यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यह लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। देखिए ये अमोनियम या सल्फोनेट लवण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। याद रखिएगा, डिटर्जेंट जो होता है कपड़ा धोने के काम में आता है, सौंफ जो होता है वो नहाने के काम में आता है। याद रखिएगा दोनों में अंतर है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं, ये सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। देखिए इसमें दोनों में देखिएगा कठोर जल में कार्य, देखिए कठोर जल में जो हार्ड वाटर होता है उसमें या कठोर जल में झाग नहीं बनाते, सफाई के लिए अनुपयुक्त होते हैं। मतलब अगर आप कठोर जल लेते हैं जिसमें नमक ज़्यादा है, जो अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं है, जिसमें नमक ज़्यादा है, जो ठकुआ कल जिसको बोलते हैं, ठकुआ, अगर ठकुआ का पानी लीजिएगा या खारा पानी लीजिएगा तो कठोर जल हुआ, उसमें झाग नहीं बनेगा। साबुन से जब खारा पानी में या ठकुआ पानी में अगर आप नहाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, साबुन लगाएंगे तो साबुन का झाग नहीं बनेगा। तो ये कठोर जल में झाग नहीं बनाते हैं, साफ़ सफाई के लिए अनुपयुक्त होते हैं। या कठोर जल या मृदु दोनों प्रकार के जल में प्रभावी रूप से झाग बनाते हैं। ये जो होता है डिटर्जेंट पाउडर हो या डिटर्जेंट साबुन हो, ये दोनों क्या होता है, कठोर जल में भी और सॉफ्ट जल में भी, मतलब मीठा पानी में भी और खारा पानी में भी या ठकुआ पानी में भी, सब पानी में ये झाग बनाता है। देखिए त्वचा पर प्रभाव, यह त्वचा के लिए कोमल होते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते। यह त्वचा के लिए जो आपका स्किन है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह रासायनिक रूप से कड़े होते हैं और कोमल त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए डिटर्जेंट देखते हैं पाउडर, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, सर्फ होता है, वो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, हीट पैदा करता है। देखिएगा तो ये रासायनिक रूप से कड़े होते हैं और कोमल त्वचा को नुकसान पहुँचाते हैं, ये नुकसान नहीं पहुँचाता है। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि मिसेल निर्माण समझाइए। देखिए साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि मिसेल निर्माण समझाइए। देखिए साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं। देखिए साबुन के अणु के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। याद रखिएगा ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा। देखिए साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, जल रागी हाइड्रोफिलिक आयनिक भाग जो जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा जल विरागी मतलब हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पूंछ जो तेल या मैल में घुलनशील होते हैं लेकिन जल में नहीं होते हैं। देखिए मतलब साबुन का 2 भाग होता है, एक आयनिक भाग जो जल में भी घुलता है, एक जल विरागी जो हाइड्रोकार्बन पूंछ जो तेल या मैल में घुलनशील होता है लेकिन जल में घुलनशील नहीं होता है। इसीलिए देखते हैं जब आप कोई मीट खाते हैं, हाथ में वसा लग जाता है, चर्बी वाला मतलब कि तेल लग जाता है हाथ में, तो आप क्या करते हैं, साबुन से उसे साफ़ करते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन है जो तेल में भी घुलता है, वसा में भी घुलता है, फैट में भी घुलता है। जब आप कोई मतलब मीट मछली खाते हैं तो हाथ में तेल लग जाता है, फैट लग जाता है, तो क्या करते हैं आप साबुन से धोते हैं तो साफ़ हो जाता है। क्योंकि इसमें 2 भाग होता है, एक जल रागी जो पानी में घुलते हैं और साफ़ करते हैं, एक हाइड्रोकार्बन पूंछ जो तेल या मैल में भी घुलते हैं और उन्हें साफ़ करते हैं लेकिन जल में नहीं घुलते हैं। जब कपड़े को साबुन के घोल में डाला जाता है, देखिए जब कपड़े को साबुन के घोल में डाला जाता है तो साबुन के अणुओं का जल विरागी भाग हाइड्रोकार्बन पूंछ मैल या तैलीय कण की ओर अंदर की तरफ चिपक जाता है और जल रागी भाग बाहर जल की तरफ रखता है। इस प्रकार एक गोलकार संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। देखिए जल विरागी जो होता है वो भाग कहाँ चल जाता है, तो मैल के साथ चिपक जाता है और बाहर की तरफ पानी के साथ कौन सा जुड़ा हुआ रहता है, तो आपका जल रागी जुड़ा हुआ होता है। दोनों संरचना गोल बंद होता है जिसे मिसेल कहते हैं। जब कपड़े को पानी से खंगाला जाता है तो पानी के खिंचाव के साथ यह मिसेल मैल को अपने साथ बाहर खींच लाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। और ये लोग मैल क्या होता है, एक जो है मैल में घुल गया और दूसरा पानी में घुल गया और मैल को पानी में खींच कर ले आता है और कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। देखिए उसके बाद
देखिए कपड़ा साफ हो जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए कार्बन के दो विशिष्ट गुण कौन से हैं जिनके कारण वह बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए कार्बन के दो विशिष्ट गुण कौन से हैं जिनके कारण वह बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए कार्बन है टेट्रा बॉन्ड, टेट्राहाइड्रल शेप, और बॉन्ड कितना बनाता है, 4 बंधन बनाता है चारों तरफ से। इसीलिए क्या होता है, कार्बन का ज़्यादा मतलब कि यौगिक होते हैं। देखिए कार्बन के अद्भुत गुणों के कारण ही प्रकृति में लाखों कार्बन यौगिक मौजूद है। देखिए कार्बन के क्या होते हैं, अद्भुत गुणों के कारण ही प्रकृति में लाखों कार्बन यौगिक मौजूद है। इसके दो प्रमुख कारण निम्नलिखित है। श्रृंखलन, ये एक श्रृंखलन के रूप में चलता है, मतलब इसका एक चैन बनता है। कैटेनेशन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में चैन बनता है। ये कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन बनाकर लंबी श्रृंखला, लॉन्ग चेन, शाखित श्रृंखला या वलय बनाने की एक अद्भुत क्षमता होती है। मतलब ये सीधा लॉन्ग श्रृंखला भी बना सकता है और रिंग भी बना सकता है। जैसे बेंजीन में रिंग बनता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में रिंग बनता है, तो बेंजीन हुआ, मतलब रिंग बना सकता है और श्रृंखला भी बना सकता है, लंबा चैन भी बना सकता है, गोल रिंग की तरह भी चैन बना सकता है। ये कारण है कि कार्बन अद्भुत है और सहसंयोजक बंधन कार्बन कार्बन के बीच में भी बना सकता है और अपना चैन भी बना सकता है, दोनों चैन बना सकता है। दूसरा चतुसंयोजकता, मतलब टेट्रावाइलेंसी, मतलब 4 वाइलेंसी होता है, चारों तरफ से बंधन बनाता है। यह कितने तरफ से बंधन बनाता है, तो चारों तरफ से बंधन बनाता है। धातु संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इस कारण यह कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या अन्य एक संयोजित तत्वों को हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाने में सक्षम होता है। देखिए ये 4 तरफ से बंधन बना सकता है, इसीलिए ये अधिक से अधिक हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ सकता है, क्लोरीन को जोड़ सकता है और ऑक्सीजन को जोड़ सकता है। इसीलिए कार्बन में सबसे ज़्यादा जो कार्बनिक यौगिक दुनिया में पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर का VVI क्वेश्चन सब समाप्त हुआ, जो आपका एक्सरसाइज 4 NCERT का था। देखिए यहीं पर द एंड। देखिए और कहना क्या है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप समझिए द एंड हो गया। यहाँ पर आप समझिए कि इन चैप्टरों को अच्छे से आप रिवाइज करेंगे और मेरा टेलीग्राम चैनल जो होगा, जिसका लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में मौजूद होगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, उस पर जो है एग्ज़ाम के समय हम VVI क्वेश्चन देंगे, उस चैनल से भी आपको जुड़ जाना है और वहाँ पर VVI क्वेश्चन PDF के रूप में देंगे। और ये VVI क्वेश्चन जो है हम डिस्कस भी करेंगे, किसमें, चैप्टर के रूप में यूट्यूब पर। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेंगे, यूट्यूब वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। देखिए बिहार बोर्ड का पूरी तैयारी होगा इस पर और CBSE का भी पूरा तैयारी होगा, इसलिए चैनल पर जुड़ते जाए आप लोग। थैंक यू सो मच।